सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिवादन है। बच्चों, आज हम कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे। कबीरदास जी की साखी हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। आज फिर कबीरदास जी की बाकी शेष जो साखियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि निर्गुण भक्ति शाखा के मुख्य कवि थे। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का, बाह्य आडंबर का, छुआछूत आदि का, इन सब चीज़ों का विरोध किया और उन्होंने आत्मा को प्रियतमा के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आज चलिए देखते हैं उनकी हम आगे वाली साखी। का बिरहिनी को मीच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाखना मोह पे सहाय न जाई। तो कबीरदास जी आत्मा को विरहिणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रियतम परमात्मा से या ईश्वर से बिछुड़ चुकी है। तो या तो विरहिणी, मुझ विरहिणी, जीवात्मा रूपी विरहिणी को मीच दे। मीच कहते हैं मृत्यु, मृत्यु दे यानी दे दे, या तो मुझ विरहिणी को तू मृत्यु दे दे। का आपा दिखलाई, या आपा यानी अपने आप को दिखलाओ। ये परमात्मा से विरहिणी आत्मा गुहार लगा रही है, निवेदन कर रही है कि या तो मुझे मृत्यु प्रदान करो, के आपा दिखलाई, या अपना रूप मुझे, अपना अस्तित्व दिखा दो। आठ पहर का दाखना, आठ पहर जो है 24 घंटे का समय होता है। तो इस 24 घंटे में यह दिन रात का जो दाखना कहते हैं दहना, जलना, मुँह पे यानी मुझ पर सहा न जाई, सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है। अर्थात आत्मा परमात्मा से बिछुड़ चुकी है, तो इस कारण वह परमात्मा के विरह में व्याकुल है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। इसी कारण दिन रात परमात्मा को वह पुकारती रहती है और ये उसका यही कहना है कि या तो मुझे मृत्यु दे दो, क्योंकि ये विरह का जो दुख है, बिछुड़ने का दुख बड़ा ही भयंकर दुख है, जिसे सहन करना आसान नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी ने अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए पुकारा है और बड़ा ही सुंदर विरहिणी के रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। अब इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है और दोहा छंद है, और इसमें जो है आपका वो देखते हैं हम अलंकार, ढूंढो जरा। तो इसमें अलंकार के नाम पर तो मुझे वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, अनुप्रास मतलब। और विरहिणी यानी आत्मा और विरहिणी को उन्होंने एक रूप दिखाया है, आत्मा रूपी विरहिणी। तो इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार बनता है, ठीक है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनु रमी रहा दूजा कहाँ समाई। अब इसमें भी वही बताते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कहते हैं रेखा, सिंदूर की, सिंदूर कहते हैं सिंदूर को, सिंदूर जो आपने देखा होगा, जो वैवाहिता स्त्रियां होती हैं वो अपनी मांग में लगाती हैं। तो कबीरदास जी कहती हैं रेख सिंदूर की, यानी रेखा की, जो सिंदूर की जो रेखा है वो मैंने अपने मांग में लगा ली है। तो काजल दिया न जाई, लेकिन अब जब एक बार सिंदूर की रेखा लग गई तो काजल दिया न जाई, काजल नहीं लगाया जा सकता। नैनु रमिया रमी रहा, और नैनो में, नेत्रों में, रमिया रमने वाला यानी बसने वाला, रमी रहा रम गया है अर्थात बस गया है। दूजा कहाँ समाई, और दूसरा कहाँ समा सकता है। तो इसमें ये शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, लेकिन अब मैं इसका भावार्थ आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि मैंने सिंदूर का रंग क्या होता है, लाल, यानी लाल प्रेम का प्रतीक है। तो अपने नेत्रों में या अपने हृदय में राम के अर्थात ईश्वर के प्रेम को उत्पन्न कर लिया है। और काजल कहाँ समाई, काजल जो कालीमा होती है, कालीमा यानी जो ये सांसारिक विषय वासनाएं हैं, उन्हें कालीमा या काजल का रूप दिया गया है।
तो वो कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में तो ईश्वर या ब्रह्म समा गया है, उनका प्रेम उत्पन्न हो गया है। तो उन नेत्रों में जिसमें अब प्रेम समा गया है, उसमें मैं विषय वासना रूपी काजल को कैसे धारण करूं, क्योंकि जहां एक चीज समा जाती है, आ जाती है, दूसरी उसमें नहीं बच सकती। यानी एक चीज के लिए ही स्थान है, दूसरे के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो ये सांसारिक विषय वासनाएं जो हैं, ये भला मुझे कैसी अच्छी लगेंगी। क्योंकि जब हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तो सांसारिक चीजें, इनकी असलियत हमें समझ में आ जाती है कि ये भटकाने वाली चीजें हैं, मोह माया में बांधने वाली चीजें हैं, जो काली माँ का प्रतीक हैं। तो इनको हम कैसे पसंद कर सकते हैं, यानी इनका हमें जरा भी लालच नहीं रह जाता है, अर्थात ज्ञान उत्पन्न होने पर अज्ञान समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। तो अब इसके देखेंगे, इसमें आपकी पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है। अब रेख सिंदूर की, उन्होंने सिंदूर रूपी प्रेम, काजल रूपी विषय वासनाएं, तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार बन रहा है आपका। और सिंदूर को उन्होंने प्रेम का प्रतीक माना है, काजल को विषय वासनाओं का प्रतीक माना है। तो प्रतीकात्मकता का भी उन्होंने इसमें उदाहरण दिया है। और रूपक अलंकार है, रमिया रमी रहा, रावण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी आपका बनता है। तो इस तरह से ये आपका दोहा जो है पूरा हुआ। छंद दोहा है और भाषा कैसी है, अभिधा और लक्षणा है। उसके साथ आगे चलते हैं। रस क्या है इसमें, भक्ति रस है और शांत रस भी है। अब आगे देखेंगे, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, सुन्नी सिसर गढ़ माही। तो अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं सायर, सायर का अर्थ यहाँ सागर है, नाही नहीं है, सागर भी नहीं है, सीप बिन और बिना सीप के ही, स्वाति बूंद भी नाही और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नाही नहीं है। फिर भी बिना स्वाति नक्षत्र की बूंद के, बिना सागर के और सीप के बिना ही कबीरदास जी कहते हैं मोती नीपजे, मोती आप जानते हैं नीपजे उत्पन्न हो रहा है। कहाँ, शून्य सिसर गढ़ माही, शून्य यानी शून्य, सिसर शिखर में, शून्य शिखर के, गढ़ माही, गढ़ कहते हैं किले, माही में। तो शून्य शिखर के गढ़ में, किले में कबीरदास जी बताते हैं कि मोती उपज रहा है। ना वहां सागर है, ना वहां सीपी है, ना वहां स्वाति नक्षत्र की बूंद है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं इसका भावार्थ आपको एक बार स्पष्ट करती हूँ। आपने पढ़ा होगा पहले भी कभी कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में गिरती है तो वह मोती बन जाती है। और सीप कहाँ होती है, सागर में, अर्थात समुद्र में। समुद्र का होना अनिवार्य है, सीप का होना अनिवार्य है, स्वाति नक्षत्र की बूंद का होना आवश्यक है, तभी कोई मोती बन सकता है। लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना भी मोती उपज रहा है, उत्पन्न हो रहा है। कहाँ हो रहा है, शून्य शिखर गढ़ माही, जहां शून्य शिखर है, शून्य का मतलब समझते हैं खाली, जहां कुछ भी नहीं है, वहां शिखर में, गढ़, गढ़ कहते हैं किले को, तो उसमें वो मोती उपज रहा है। ये तो इसका वैसे अर्थ है। अब मोती कैसा क्या है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि योग साधना के अंतर्गत कि हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं जिन्हें सहस्रार चक्र बोलते हैं। तो 8 जो वो चक्र हैं वो क्रम से चलते हैं हमारे शरीर से ऊपर की तरफ। तो उसमें अंतिम चक्र होता है। तो कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे तंत्रिका तंत्र में होती है। कुंडलिनी जागृत करके जब वो जागृत होती है तो क्रम से एक चक्र से मिलती जाती है, और जब वो अंतिम चक्र में मिलती है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा योग साधना में बताया जाता है। और जो अंतिम चक्र है, जहां से कुंडलिनी का मिलन होता है उस चक्र से, वहां
ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उस स्थान को। तो उस ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है, यानी ना वहाँ पानी का स्थान है, ना सीप का स्थान है, और ना ही वहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंद का स्थान है। फिर भी मोती, मोती से तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। मोक्ष रूपी वहाँ पर मोती उत्पन्न हो रहा है। यानी जब हम अपने कुंडली को जागृत कर लेंगे और अंतिम चक्र से मिला देंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, उस ब्रह्मरंध्र में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ गढ़ का मतलब है किला। अब गढ़ किस उन्होंने किसके लिए संबोधित किया? शरीर के, यानी शरीर एक गढ़ है, गढ़ के समान, किले के समान है। यानी शरीर रूपी किले में, और कहा? सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी में हम मोक्ष या मोक्ष रूपी मोती वहां तैयार हो रहा है। तो सारी चीजें आ गई ना शरीर में। तो ये इसका भावार्थ है। यहाँ उन्होंने बड़े ही रहस्यवादी ढंग से योग साधना को प्रकट किया है। आपको समझ में आया होगा ये दोहा। भाषा इसकी भी पंचमेल खिचड़ी या सदुखड़ी भाषा है, और दोहा छंद है। और चीज इसमें देखते हैं आपकी इसमें व्यंजना है, और बात कुछ और कही गई है और अर्थ कुछ और निकल रहा है इसमें। अब देखेंगे इसमें अलंकार। शायर नहीं सीप बिन, वर्णों की आवृत्ति ढूंढेंगे। वर्णों की आवृत्ति शून्य सिसर, सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब शरीर रूपी गढ़, तो यहाँ आपका क्या बन गया? रूपक अलंकार। मोक्ष रूपी मोती, तो यहाँ आपका बन गया रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार भी कौन सा? अतिशयोक्ति। रूपक का अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसमें कवि ने बात कही है। ठीक है, अब इसके साथ आपका ये पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। पानी ही तय हिम भया, हिम हुआ गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा ना जाई। कबीरदास जी ने बड़ी ही रहस्यवादी बातें प्रकट की हैं। पानी ही तय, पानी जानते हैं, पानी ही ते, ते यानी से, पानी ही से हिम भया, हिम कहते हैं बर्फ, भया हो गया। पानी ही से तो बर्फ बना, और हिमी हवा गया, और हिम बर्फ हवा गया, हो गया बिलाई विलीन। विलीन यानी समाप्त। फिर बर्फ जब पिघल गया तो पिघल के फिर वो विलीन हो गया, अर्थात बर्फ वाला रूप समाप्त हो गया। जो कुछ था, जो कुछ भी था, यानी पहले पानी ही था, बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, यानी वो जो रूप था पानी का सोई भया, वही हो गया। अब कछु ना कहा जाए, अब इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी एक ये ऐसी बात है कि शेष कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? पानी के रूप में परमात्मा का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, और हिम के रूप में आत्मा का, कि ये जो जीव रूप हमारी जीवात्मा है वो कहाँ से आई? वो ईश्वर का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा से अलग होकर के वह पृथ्वी पर आई, यानी हिम के रूप में, हिम का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई आत्मा के रूप में। उसके बाद जब इस शरीर का अंत हुआ तो आत्मा फिर, आत्मा रूपी बर्फ जो पिघल गई और फिर से वो समाप्त हो गई, विलीन हो गई। कहाँ जा करके? जहां से आई थी, अर्थात परमात्मा में विलीन हो गई। तो जो कुछ था सोई भया, जो भी था, यानी जो जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के आई थी, अब वह फिर से वही परमात्मा का अंश हो गई, उसी में जा मिली। तो अब इस विषय में क्या कहा जा सकता है? अर्थात कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो यही नियम है। तो और ये होता भी कब है? आत्मा का परमात्मा से मिलन तब हो जाता है जब हम योग साधना के माध्यम से अपने असली रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही नहीं, हम मन में तो हमारे बहुत कुछ इधर उधर सांसारिकता में बंधा रहता है, घूमता रहता है। ऐसे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तो हमें योग साधना के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना पड़ता है, अपने ज्ञान को जागृत करना होता है। तो बर्फ कब फिर से पानी बनता है?
जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है या परमात्मा से उसका मिलन होता है। तो ये आपका मैंने दोहा समझाया। अब इसकी हम और काव्य सौंदर्य की बातें कर लेते हैं। दोहा चंद है, पंचमेल आपकी खिचड़ी है। अब देखिए पानी यानी पानी रूपी परमात्मा, हिम हिम रूपी आत्मा। तो यहाँ क्या हो गया आपका रूपक अलंकार हो गया है। और उसके बाद और अलंकार देखिए, कुछ कहा न जाई, का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बनता है और इसमें भक्ति रस है, शांत रस है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, पयंड रहा प्रदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश। कितनी अलौकिक बात है। पंखी यानी पक्षी, उड़ानी उड़ गया, गगन को गगन यानी आकाश को आकाश की ओर उड़ गया, और पयंड पयंड कहते हैं शरीर, रह गया परदेश, परदेश में, परदेश यानी जो अपना देश ना हो वो परदेश होता है, तो ये शरीर परदेश में ही रह गया। और पानी पिया चंच बिना, चंच यानी चोंच के बिना, भूल ही गया यहू देश, और इस देश को भूल गया जिस देश से आया था। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका भावार्थ जो है बड़ा ही रहस्यवादी है, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कबीरदास जी ने पंखी यानी पक्षी किसे कहा है? आत्मा, जीवात्मा को उन्होंने पक्षी कहा है। तो जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ी गया, उड़ानी यानी उड़ गया गगन को आकाश की ओर, यानी जब इस शरीर ने योग साधना की, योग साधना करके उसने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया, जागृत होने पर क्या हुआ, ये आत्मा रूपी जो शरीर है, पक्षी है, वो उड़ गया यानी शरीर से निकल गया और कहाँ पहुंच गया? गगन को, आकाश में। तो सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया, यानी जहां उसका स्थान था। और जो ये पयंड यानी शरीर था, रहा परदेश, वो इसी परदेश में रह गया। परदेश क्यों कहा है संसार को? क्योंकि जीवात्मा तो दूसरे ही लोक से आया है, परमात्मा के घर से आया है, तो ये देश तो उसके लिए परदेश है। तो ये शरीर इसी परदेश में ही रह गया जहां से बना था। और जब वह आत्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ गया तो उसने पानी पिया, यानी ईश्वर का अमृत पानी, ईश्वर रूपी अमृत पानी पिया, मोक्ष रूपी पानी का पान किया। कैसे? चंच बिनु यानी चोंच के बिना। चोंच यानी इंद्रिया रूपी जो चोंच है। हम हर चीज का भोग कैसे करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। खाने की कोई चीज है स्वादिष्ट सी, तो उसे जीभ के माध्यम से खाएंगे, तो जीभ एक इंद्रिय है। कुछ सुंदर दृश्य देखते हैं, सुंदर चीजें देखते हैं, तो वो हम आंख रूपी इंद्रिय, आंख से देखते हैं, तो आंख भी इंद्रिय है। तो हमारे शरीर के सभी अंग हमारी इंद्रियां हैं। तो हर चीज का आनंद हम इंद्रियों के माध्यम से उठाते हैं। लेकिन जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है, शरीर समाप्त हो गया यानी इंद्रियां समाप्त हो गई, अब तो हमें किससे, आत्मा किससे पान करेगी? यानी अपने अलौकिक रूप से ही। तो अलौकिक रूप यानी जो इंद्रियों से रहित है, तो उसने अमृत पान किया ईश्वर का, और बिना चोंच के यानी बिना इंद्रियों के ही आज उसने सब चीजें चख ली। वैसे हम शरीर के जीव के माध्यम से चखते हैं। और जब उसने इतना आनंद प्राप्त किया उस अमर जल को पी करके, भूल ही गया यहू देश, वह जीवात्मा रूपी जो पक्षी था, वह इस देश, यहू यानी इस देश को यानी इस संसार को भूल ही गया, भूल गया, उसे फिर याद नहीं आई। अर्थात जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर उसे इस सांसारिक मोह से कोई भी मतलब नहीं रहता, बिल्कुल स्वार्थ से रहित होकर के वो अपने ईश्वर में मिल जाता है। तो ये उनकी साखी। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इसकी बातें कर लेते हैं। ये आपकी पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है, और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आप इसके थोड़े से और मेन चीज और देखेंगे हम, जैसे अलंकार है, पंखी उड़ानी गगन को, तो पंखी उड़ानी गगन को
पयंड रहा परदेश, देखते चलेंगे। पानी पिया, पा पावण की आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। और पक्षी रूपी आत्मा, चोंच रूपी इंद्रियां, ठीक है। तो इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है आपका? रूपक अलंकार बन रहा है। अनुप्रास और रूपक आपके अलंकार हैं, और इसमें क्या है? भक्ति और शांत रस है। तो ये हमारा आज की साखी पूरी हुई। बाकी जो शेष हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।